एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर जियान नेन दिखाया जाता है। हैं, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर उसको ऐसा करते हुए देखकर उसके पास में जो बंदा बैठा था उससे पूछता है, क्या हुआ जियान नेन? आखिरकार तुम इधर उधर किसी चोरी वोरी को ढूंढ रहे हो क्या? तो वहीं पर ही जियान नेन कहता है, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे यहाँ पर देख रहा है, और ऐसा है कि जैसे यहाँ पर वह मेरे को पहले से भी जानता हो, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा ही अजीब सा लग रहा है। तो वहां पर वो उससे कहता है, अरे तुम भी पाओगे वाको हो क्या? यहाँ पर कोई ऐसी कोई लड़की तो लड़की थोड़ी ना है जो तुम यहाँ पर देखने के लिए आएगी। और यहाँ पर जियान ने तुम आखिरकार सोच सकते हो कि इस यून हाई सेक्ट के अंदर कौन होगा जो तुम्हें जानता होगा। अरे तुम कोई बड़ी हस्ती थोड़ी ना हो। तो उसके साथ में यहाँ पर जियान नैन का मुंह ऐसा हो जाता है, ओए दोनों चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम दोनों? चुपचाप बैठ नहीं सकते क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या आज हमारे लिए कितना ज्यादा खास दिन है? आज हम लोग यहाँ पर एक नई चीज अचीव करके जाने वाले हैं। तो उसी चीज को देखने के बाद में यहाँ पर दोनों पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। वहां पर दोनों के पसीने पसीने छूटने लगते हैं जब उसकी ओर निगाहों को देखते हैं। तो यंग चैन था जो उसको इतनी देर से इधर से देख रहा था। ये क्या है? आखिरकार ये जियान नेन वापस से यहाँ कैसे आ गया, और वो भी काइजन सेक्ट के अंदर? लेकिन इस बार ये थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पर इसके सारे सारे अंग चेंज कर दिए हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक मास्टर बाहर निकलते हुए आता है और कहता है, वेलकम टियानन सेक्ट और काइजन सेक्ट। आप सभी का यहाँ पर यूनहाई सेक्ट के अंदर स्वागत है। आज हम यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा कंपटीशन करने जा रहे हैं। उसके साथ में यहाँ पर भीड़ पूरी तरह से बातें करने लगती है। आखिरकार हमारे मास्टर ली आ ही चुके हैं। लेकिन मास्टर ली, जल्दी से ये फालतू की बैजबाजी बंद करो और जल्दी से यहाँ पर मैच को स्टार्ट कर दो। हम लोग मैच देखने के लिए आए हुए हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर एल्डर चू यंग चैन से कहती है, एल्डर यंग चैन, इनसे मिलिए। ये हमारे यून हाई सेक्ट के एक सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर है जिनका नाम है लिन टियान। इनका लेवल अभी वुजोंग लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन इनकी सबसे ज्यादा खास बात जो है ना, वो ये है कि ये हमेशा अंदर छुप कर रहते हैं। उसके अलावा ये कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। बस कभी कोई इवेंट होता है ना, तो उसके साथ में वह बाहर निकल कर आते हैं। उसके साथ में उनके साथ में जो खड़ा हुआ है ना, वह उनका डायरेक्ट डिसिपल है जिसका नाम है जियाओ फैन, और वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसका जो लेवल है पहले से ही यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट के मिड के अंदर पहुंच चुका है। कभी वह वुजोंग लेवल के ऊपर पहुंच सकता है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर यंगचन को थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो एल्डर चू होती है वो मन ही मन के अंदर ऐसे लगती है, अरे मैं भी किसके बारे में बात कर रही हूँ। वास्तव में यहाँ पर तो हर एक जगह पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्संस बैठे हुए हैं। मैं किस किस के बारे में यहाँ पर बताती फिरूंगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो मास्टर ली होते हैं वो ऐसा भी कहते हैं, तो चलिए ठीक है, मुझे पता है कि तुम सभी यहाँ पर बोर हो रहे होंगे, तो हम जल्दी से यहाँ पर इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। और यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि यहाँ के रूल्स क्या है। ये मेरा डिसिपल है जिसका नाम जियाओ फैन है। ये पिछली बार का सबसे ज्यादा पावरफुल योद्धा रहा है, और इस सेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल भी यही है। अगर यहाँ पर किसी को भी उस सील को हासिल करना है तो उसके लिए तुम सभी को यहाँ पर इसे हराना होगा। अगर तुम एक बार इसको यहाँ पर हरा देते हो और यहाँ के नए कंपटीशन चैंपियन बन जाते हो, तो उसके बाद में तुम सभी को वहाँ पर उसके साथ में वो रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। लेकिन वही मास्टर जू अभी यहाँ पर उसके एक डिसाइबल से कह रहे होते हैं, तुम्हारा क्या हाल है ये पेंग? क्या तुम यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत सकते हो? तो वहीं पर ये पेंग कहता है, हाँ ये, अरे ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज है। इसके लिए तो मेरे को ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ समय बस और एक दो बार मार मार के इनको यहाँ पर दूर भगा दूंगा, और उसके बाद में ये कभी भी मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। ऐसा कह सकते हैं कि मेरे सामने ये सभी सभी मच्छर वच्छर है। वहाँ पर वो तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और इधर उधर ही देखे जा रहा था। ये क्या, आखिरकार ये वुडोंग कहाँ पे गया? मैं तो इसके लिए तो यहाँ पर आया था और ये बंदा यहाँ पर मेरे को दिख ही नहीं रहा है। लेकिन क्या करें, आखिरकार क्विंग फेंग एम्पायर के अंदर उसको मार जो दिया है फटाकों की तरह उड़ाकर। अब क्या करे यार, कौन था वो? वही आ जाए तो यहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत मजे भी आ जाए। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो मास्टर जू हंसने लगते हैं, तुम ही हो असली मेरे यहाँ के डिसाइबल। तुम यहाँ पर आराम से इस हेवनली सेक्ट को हरा सकते हो, और तुम्हें पता है तुम एक बार अगर इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हो तो उसके बाद में तुम वुजोंग लेवल के लेवल 2 के ऊपर आराम से पहुंच सकते हो उस सील को हासिल करने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर जो मास्टर ली होते हैं वो कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं कंपटीशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसके साथ में यहाँ पर कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट होते हुए जिसके बाद में मास्टर ली पीछे की तरफ पलटते हैं और वहां से चले जाते हैं। और वहां पर बसता है तो केवल जियाओ फैन वहां पर आता है और कहता है, चलो ठीक है, कौन है जो पहले मेरे से फाइट करने के लिए आ रहा है? तो उसके साथ में एक मोटा सा हट्टा कट्टा वॉरियर सामने आ जाता है जिसके हाथ के अंदर एक्स लग रहा था, और यहाँ पर वो देखने से बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं आ गया तो मैं यहाँ पर चैलेंज करने के लिए, लेकिन जहाँ पर वो कुछ कर पाता ना उससे पहले ही धड़ाम से
किक पड़ती है और वो फिर से यहाँ पर उड़ा दिया जाता है स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया ये तो यार, ये कौन सा मैच हो गया? नहीं, मेरे को तो मजा वजा नहीं आ रहा यार, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वहीं पर ही दूसरी तरफ जाओ फैन कहता है, काइजन सेक्ट क्या चल रहा है ये? तुम यहाँ पर इस तरह के ट्रेसेस को लेकर आ रखे हो क्या? आखिरकार क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन देशों से लड़ने वाला हूँ? अगर किसी को भेजना है ना तो मेरे को एक अच्छा सा आप भेज दो, वरना मैं सभी को मार पीट के यहाँ से भगा दूंगा। तो वहीं काइजन सेक्ट का आता है सच्ची में जियाओ फैन तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर यूनाई सेक्ट के साथ में जीत सकते हैं। इसी वजह से मुझे माफ करना कि अगली बार से यहाँ पर मैं किसी और को तुमसे लड़ने के लिए भेजूंगा, लेकिन इस समय यहाँ पर मैं अपनी हार मानता हूँ। यहाँ पर वो तो पूरी तरह से पिघल चुका था मॉम की तरह। अरे मेरे को पता है तेरे पीछे कोई ना कोई इरादा होगा, लेकिन उसके साथ में सभी डिसाइबल्स यहाँ पर सोचने लगता है ये क्या है, कचरे यहाँ पर कचरे वचरे आ गए हैं क्या? अरे क्या हो रहा है ये? लेकिन वही दूसरे मास्टर जू को तो कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वो कहता है ये क्या है, आखिरकार चल क्या रहा है गार्जियन सेक्ट के दिमाग के अंदर? इन्होंने इतनी जल्दी अपनी हार को स्वीकार कर लिया है? ना 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 बाबे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान है, या कभी भी अपनी हार नहीं मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसके पीछे खड़ा हुआ ये पेंग कहता है, अरे मुझे ऐसा लगता है मास्टर कि यहाँ पर जब इन्होंने मेरे को देखा ना तो उसके बाद में इन सभी ने यहाँ पर अपनी हार मान ली है। हाँ ये पेंग तुम सही कह रहे हो, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम आराम से इनको हरा सकते हो। चलो ठीक है, ये मैच बहुत ज्यादा बोरिंग बोरिंग हो रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ और इसको जल्दी से यहाँ पर खत्म करो। मुझे फालतू में इसको यहाँ पर और ज्यादा दूर नहीं खींच के जाना, हमें जल्दी से वो सील लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। यस मास्टर। उसके साथ में यहाँ पर ये पेंग आ जाता है सीधे उस स्टेडियम के अंदर। वहीं दूसरी तरफ यंग चेन तो अभी उसी को देख रहा होता है, ये क्या है आखिरकार इस बंदे के अंदर दिमाग में क्या चल रहा है? जेन लिन तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इसको देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये हारा है, और यहाँ पर इसके चेहरे के ऊपर किसी तरह से हार का कोई भाव भाव दिख रहा हो। अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने मैच जीता है अपने बंदे को हार कर। ना बाबू ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो चल ही रही है। यहाँ पर यंग चैन इसके बारे में सोचने लगता है। और इसके अलावा ये जियान ने, इसका क्या हाल है यार? इसको तो मैंने बहुत बुरी तरह से मारा था। अरे इसके तो यहाँ पर पिछवाड़े पे इतनी लाते मारी थी, उसके बाद में इसका तो उठना नहीं होना था, लेकिन ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? और ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर वह जो स्पिरिट गैदरिंग अरे है ना, वो इनके आसपास में कुछ लग रहा है। चलो मुझे पता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर यंग चैन को कुछ याद आता है, कहीं पर ये ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा कुछ क्या? सभी का स्वागत है फिर से यहाँ पर हमारे मांगा वर्ल्ड के अंदर। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यहाँ पर अभी ये पेंग और जियाओ फैन दोनों को अब अपने आपने सामने देखने लगते हैं। तो उसके साथ में सभी डिसाइबल्स बात करने लगते हैं। ये तो यंग मास्टर डेपेंग है, जिनका नाम यहाँ पर उनके बर्ड के ऊपर रखा गया था। वास्तव में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने तो यहाँ पर आते आते ही अपना जलवा दिखा दिया है। तुमने देखा नहीं उसकी कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है? तो वहीं दूसरी तरफ ये पेंग आता है और कहता है, मैं यहाँ पर टियन जोन हूँ, ये पेंग मेरा नाम है, और यहाँ पर मैं आपके साथ में लड़ने के लिए आया हूँ। मुझे आशा है कि तुम यहाँ पर मुझे अपनी गाइडेंस जरूर दोगे। तो उसके साथ में यहाँ पर जियाओयान कहते हैं, गुड ये पेंग, चलो ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारा यहाँ पर बहुत समय से वेट कर रहा था। ये पेंग को देखने के बाद में जियाओयान उससे कहता है, मैं वास्तव में बहुत ज्यादा समय हो गया है तुमसे लड़े हुए, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर तुमसे इतनी जल्दी नहीं हारने वाला, तुम्हें इस बार मैं डिफीट कर रहूंगा। यहाँ पर जो जियाओयान था ना, यहाँ पर वो उससे पहले भी मिला हुआ था। मतलब आज तो पता चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। इस बार मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। इतना कहने के साथ में जियाओ फैन ने यहाँ पर अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये पेंग कहता है, क्या वास्तव में यहाँ पर एक हारा हुआ बंदा जो मेरे से पहले भी हार चुका है, क्या उसको यहाँ पर इतनी जोर से बोलना चाहिए? अगर मेरे को यहाँ पर हर्ट हुआ तो फिर क्या दोबारा यहाँ पर पलट नहीं हो जाएगा? तुम अपने उस लास्ट डिफीट को भूल चुके हो जो तुम लास्ट बार हारे थे, क्या वापस से तुम्हें यहाँ पर बताना पड़ेगा? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जाओ फैन कहता है, हाँ क्या हुआ, आखिरकार मैं यहाँ पर लास्ट 2 ईयर पहले से हारा था, तो उसमें क्या हो सकता है? इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर अपना सारा हिसाब चुकता करने वाला हूँ। उसके साथ में जियाओ फैन तो अपनी एक अनलिमिटेड टेक्निक का यूज करने जा रहा था, जो उसकी एक सोड आर्ट थी। उसके साथ में उसकी सोड वहीं पर ही साइन करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सभी डिसाइपल्स उसको देखकर हैरान थे, क्या आखिरकार वास्तव में क्या यहाँ पर जियाओ फैन
फैन अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन का यूज करने जा रहा है। अरे अरे उसकी कल्टीवेशन पहले देखो एक बार, लेट ग्रेड वॉरियर की है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर उसको देखने के बाद में जो हमारा ये पेंग था वह कहता है, ओ नॉट बैड, वास्तव में तुम आखिरकार यहाँ पर ग्रेट मार्शल आर्ट्स लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो, लेकिन तुम्हें बताऊं कि अभी तक भी तुम यहाँ पर मेरे एक कोई भी ओपोनेंट ओपोनेंट नहीं हो, तुम यहाँ पर अभी छोटे बच्चे हो। बस बहुत हुआ। उसके साथ में यहाँ पर जो जियाओ फैन था वो अपने गुस्से के अंदर एक स्लेश अटैक सीधे यहाँ पर उसकी तरफ कर देता है। अगले पल एक बड़ा सा स्लेश सीधा यहाँ पर ये पेन की तरफ बढ़ने लगता है। अब इसको चको, ये है मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अनलिमिटेड मूव सॉर्ड। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तो ये पेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी अंगुली को आगे करता है और उसके अंदर कुछ एनर्जी का स्टोर करने लगता है। वो कहता है टियान गैंग बैंग बूम, और उसके साथ में यहाँ पर सभी डिसाइबल्स फिर से पूरी तरह से झटके के अंदर चले जाते हैं। अरे यार इनका कोई काम नहीं है क्या, बस झटके के अंदर जाना होता है इनको तो, और कोई तो काम रखता नहीं है। ये क्या वास्तव में क्या ये इसका यूनिक मूव है गैंग बैंग बॉम्ब? हाँ हाँ देखो उसके अंदर कितनी ज्यादा खतरनाक पावर निकल कर बाहर जा रही है, अटैक। और अगले पल यहाँ पर जो येंग पेंग था पागल जैसे हंसता है और उसके ऊपर यहाँ पर अपना गैंग बैंग बॉम्ब बूम बेच देता है। और अगले पल यहाँ पर जल्दी से वो दोनों टकराते हैं और वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट के कारण यहाँ पर जो सील बनी हुई थी ना उसके ऊपर खड़े हुए एल्डर्स भी उसको संभालने बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और यहाँ पर वह सील के ऊपर क्रैक आने शुरू हो गए थे, इसको रोको वरना यहाँ पर सभी मारे जाएंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तबाही हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी डिसाइबल सोच रहे थे आखिरकार कौन जीता होगा, तो यहाँ पर जियाओ फैन आराम से खड़ा हुआ था लेकिन उसके मुंह के अंदर से खून निकल रहा था। ये पेंग क्या यही है तुम्हारा ग्रेट अनलिमिटेड मूव? क्या बस तुम्हारे पास में एक ही है? लेकिन मैं तुम्हें बताऊं मेरे पास में तो अभी अनलिमिटेड मूव्स की भरमार पड़ी हुई है। मेरे पास में अभी भी यहाँ पर अपनी सोर्ड इंटेंट टेक्निक पड़ी है। मैंने यहाँ पर 2 इयर्स पूरी मेहनत की है तुम्हें हराने के लिए। क्या अनलिमिटेड मूव? वहीं दूसरी तरफ ये पेंग कहता है अरे मेरे पास में अनलिमिटेड मूव के कारण यहाँ पर देखो कितने सारे बॉम्ब्स पड़े हुए हैं, मैं तुम्हारे ऊपर अगर एक एक कर ऐसे फेंकता हूँ चू चू करते हुए तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा, सोचो अब क्या होगा तुम्हारा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जियाओ फैन की तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये पेंग तो अभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था और जियाओ फैन की पूरी तरह से टिपिट्टी गुल हो गई थी। अब तुम यहाँ पर जाने वाले हो, लेकिन उससे पहले मास्टर ली बीच में आ जाते हैं और कहते हैं बस बहुत हुआ, अब हम यहाँ पर इस मैच को खत्म करते हैं और इसके साथ में तुम यहाँ पर जीत चुके हो। अरे यार इतने ज्यादा वीक लोग हैं यहाँ पर जाते जाते ये पेंग तो उनकी पूरी तरह से इंसल्ट कर देता है। वास्तव में यहाँ पर तुम लोग इतने ज्यादा बड़े कचरे कैसे हो सकते हो, अरे कोई तो आ जाओ यहाँ पर लड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जियाओ फैन का तो पूरी तरह दिल टूट चुका होता है, अरे मेरा दिल यहाँ पर टूट गया, मैं यहाँ पर कैसे हार सकता हूँ, 2 साल मैंने मेहनत की थी लेकिन सभी एल्डर्स उसको संभाल रहे होते हैं। ये क्या हमारा मैच तो यहाँ पर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया, हम लोगों ने कितने ज्यादा समय से यहाँ पर वेट किया था कि एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा। सभी डिसाइबल्स पूरी तरह से बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे, निराश लग रहे थे, उन्हें तो यहाँ पर खून खराबा देखना था। हाँ बड़े हरामी हो भाई तुम लोग यार, किसी को मरते हुए देखना है तुम्हें यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर ये पेंग अब पब्लिक की तरफ पलटता है और खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के लिए कहता है कोई और है यहाँ पर मेरे से लड़ने के लिए या फिर मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ। ये सभी डिसाइबल्स की तो यहाँ पर वैसे फटकर चार हो गई थी। आखिरकार उन्होंने यहाँ पर उसकी वो सभी पावर्स जो देख ली थी, उनको यहाँ पर देखने के बाद में सारी सारी एंड्स यहाँ पर ये सभी चीटियों को पता नहीं कौन लेकर आ जाता है, फाइट करेंगे फाइट। लेकिन वहाँ पर मास्टर ली भी अब अपने दिल के ऊपर पत्थर रख लेते हैं और कहते हैं हाँ मेरे भी यहाँ पर यूनाइट सेक्ट के अंदर कोई और है नहीं जो इसके साथ में लड़ सकता है, छोड़ो यार अब क्या ही कर सकते हैं, ये जीत गया तो जीत गया, चलो ठीक है मैं अब यहाँ पर डिक्लेयर करने जा रहा हूँ कि इस मैच का विनर। लेकिन अचानक से जिससे पहले कि पूरे शब्द कह पाता ना तो अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे हीरो यंग चैन की, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वास्तव में यार इसकी ये कॉस्ट्यूम तो एक नंबर लग रही है इसके ऊपर। वह आता है और कहता है मेरे अंदर इतना ज्यादा टैलेंट तो नहीं है लेकिन मैं वास्तव में यहाँ पर हमारे मास्टर ये पेंग के साथ में थोड़ा बहुत लड़ना वरना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। अरे अरे नहीं मत बोलना वरना तेरे को बहुत बुरा गंदा कट जाएगा, देख ले मान जा। नहीं अब तू अंगुली करेगा, मुझे पता तेरी अंगुली टूटने वाली है, ऐसे टूटी की ऐसे, साला गधा खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, जीत रहा था ना आराम से, फेंकने की क्या जरूरत थी। चलो कोई बात नहीं, इसका पता तो नेक्स्ट टाइम। अब किसने यहाँ पर ये पेंग को चैलेंज कर दिया है, क्या वह अब यहाँ पर मरना वरना चाहता है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यून हाई सेक्ट के सभी डिसाइबल्स बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, अरे आखिरकार हमारे येल्डर यंग आ ही चुके हैं। वास्तव में क्या अब येल्डर यंग चैन हमारे तरफ से लड़ने वाले हैं, अरे ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारी यून हाई सेक्ट की एक ही होप है, वो है हमारे यंग चैन। उसके साथ में एल्डर चू तो दूर खड़ी हुई बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर थी। यंग चैन बस अब आपके ऊपर ही हमें भरोसा है, आप ही है जो यहाँ पर कुछ कर सकते हैं और हमेशा आप
यहाँ पर हमें सरप्राइज पे सरप्राइज देते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर क्रिमिनल लो इन्फ्लुएंसमेंट का जो एल्डर होता है वो तो मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, ये यंग चेन आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा ही है। यहाँ पर जब अब यंग मास्टर डेपेंग उसको अच्छी तरह से हरा देंगे तो उसके बाद में उसको पता चल जाएगा कि उसने यहाँ पर किससे पंगा लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर ये चेंग मर भी जाता है ना तो उसके बाद में तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, मुझे उसको नहीं मारना होगा। वही यहाँ पर ये पेंग कहता है, आखिरकार तुम कौन हो भाई, तुम कहाँ से बीच में टपक कर आ गए। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चेंग कहता है, मैं यहाँ पर आउटर डोर सेक्ट का एक एल्डर हूँ। यंग चैन, क्या आउटर डोर सेक्ट का एल्डर? क्या वास्तव में यहाँ पर अब यूनहाई सेक्ट इतना ज्यादा गरीब हो चुका है जो अपने एल्डर्स को यहाँ पर लड़ने के लिए भेज रहा है? आखिरकार ये क्या सोच रखे हैं कि यहाँ पर वो किसी को भी भेज देंगे लड़ने के लिए? फिर मास्टर जू वहाँ पर खड़े हुए मास्टर ली से कहते हैं, मास्टर ली ये क्या है, आखिरकार ये कौन सी बकचोदी है, आखिरकार ये कैसे कर सकते हो आप? हाँ, कैसे यहाँ पर आप किसी को भी मुंह उठाकर भेज सकते हो? हाँ माना कि यहाँ पर वो तुम्हारा एल्डर है लेकिन बच्चा है वो तो। लेकिन वही मास्टर ली पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन है, ये कब हमारे यहाँ पर सेक्ट के अंदर आ गया? वहीं ग्रेट एल्डर कहता है, ओ ये आप इसकी चिंता ना करें, बस आप आराम से यहाँ पर यंग चेन को देखते रहें, वह बहुत ज्यादा पावरफुल है। मास्टर जू वास्तव में आप क्या वास्तव में कुछ ज्यादा जल्दी नहीं भूल गए हैं? आपको एक बार देखना चाहिए कि अभी आपके साथ में क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता कि अब आपके उस लड़के का क्या ही हो सकता है, बस अब हमें यहाँ पर माफ कर देना। लेकिन वही दूसरी तरफ मास्टर जू कहते हैं, क्या कौन सा माफ, आखिरकार वो यहाँ पर क्या ही कर सकता है, कचरा है वो यहाँ पर मेरे डिसाइपल के सामने, वह कुछ भी नहीं कर सकता। और तुम फालतू की बकवास तो करो मत, हो अभी देखना और वहाँ पर निगाहें टिका कर देखते रहो। वही अब मास्टर ली की निगाहें यहाँ पर यंग चैन के ऊपर टिक चुकी थी। आखिरकार ये बच्चा कौन है और इसको यहाँ पर एल्डर किसने बना दिया? क्या वास्तव में इसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वह आउटर डोर का एक एल्डर बन सके? वहीं अब ये पेंग और यंग चैन को दिखाया जाता है। अच्छा, तो आप यहाँ के एक एल्डर हैं, तो मैं यहाँ पर आपकी रेपुटेशन को देखते हुए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्वाइट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी फालतू की रेपुटेशन के ऊपर बुली बुली करूँ या आपको परेशान करूँ। इसी वजह से आपको दूर रहना चाहिए इन सभी चीजों से। लेकिन बस वही हमारे यंग चैन का एक ही चीज, आप इसकी चिंता ना करें, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। वैसे ही यहाँ पर मैं एक ही तो मूव करूंगा, उसके साथ में मैं आपको हरा ही दूंगा। अगर नहीं हराया तो उसके बाद में आप देख लेना जो आपको करना है। यहाँ पर यंग चैन का तो बस एक ही चीज था, एक मूव और एक बार में बस बंदे की लग जानी है। लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में सभी डिसाइबल्स हैरान परेशान वहां पर उसको देखने लगता है, ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या? हाँ, ये क्या सोच रखा है कि यहाँ पर ये पेंग को इसी तरह से वो आसानी से हरा देगा। तो वहीं दूसरी तरफ ये पेंग को गुस्सा आता है, वो कहता है, ही क्या तुम क्या सोच रखे हो कि तुम कुछ भी कह दो, ये चलो ठीक है, तुम्हारी इस गलती को मैं इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास में एक चांस है, एक चांस। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा, वो भी तड़पा तड़पा कर। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चैन कहता है, हाँ बस चिंता मत करो, बस मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। अगले ही पल यहाँ पर अब यंग चैन अपने एक हंसली टेरिफाइंग रूप के अंदर आ जाता है, जो उसका रूप था दो सील्स को मिलाने वाला। देखो एक बार ये देखो तुम, उसके साथ में यहाँ पर जल्द ही उसके एक हाथ के अंदर फायर और एक हाथ के अंदर यहाँ पर ब्लू फायर आ जाती है। उसको देखने के बाद में ये पेन की तो वहीं पर ही हालत खराब हो जाती है। ये क्या है, क्या वास्तव में यहाँ पर ये मार्शल आर्टिस्ट का एक खतरनाक ओरा है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर तो उसको देखने के बाद में उसके तो पसीने पसीने छूट जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो लेन था ना, उसकी भी हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। ये क्या है, ये काइजन सील यहाँ पर क्या कर रही है? आखिरकार ये काइजन सील ये कैसे यूज कर सकता है? काइजन सील यंग चैन, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर जो उसके साथ में एक और डिसाइबल आया हुआ था ना, जो उसका एक गार्ड था, तो उसकी भी वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। क्या वास्तव में ये वही हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर इस समय केवल यंग चैन की पीछे की पीठ ही दिख रही थी, और वहीं दूसरी तरफ यंग चैन अब उन दोनों को मर्ज करने लगता है, मेल्ट। और अगले ही पल यहाँ पर वो उन दोनों को पूरी तरह से मेल्ट कर चुका होता है, और इसके साथ में उसके पास में एक टेरिफाइंग ऑरा गूंजने सा लगता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। ये नहीं हो सकता, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? आखिरकार कैसे इसने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जेंग लिन की तो पूरी तरह से हालत खराब थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वो अपना मुंह कहाँ पर घुसाए। यहाँ पर अभी एक चेद उसको मिलने वाला था, या तो उसके डिसाइबल के पिछवाड़े में घुस जाए। वहीं दूसरी तरफ ये नहीं हो सकता। क्या वास्तव में यहाँ पर ये काइजन सील को
इस तरह से एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन ये तो हमारे सेक्ट की सील है, इसके पास में कैसे आ गई? आखिरकार ये लड़का कौन है? उसके साथ में यहाँ पर वह डिसाइबल जो उसके साथ में आया था ना, वो कहता है ये नहीं हो सकता, ये वही है, ये वही है क्यूंग फेंग एम्पायर के अंदर जिससे हम लोग मिले थे, यंग चैन। बुद्धा मेड अ माउंटेन सील। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यंग चैन ने अपने उस सील को वहां पर बना लिया था। अटैक अगले ही पल यहाँ पर एक सील सीधे यहाँ पर ये पेंग को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ये पेंग को पता था कि वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसके साथ में यहाँ पर वह कहता है नहीं, मैं इसको नहीं रोक सकता, जल्दी से डेपेंग यहाँ पर आओ और इसको रोकने में मेरी मदद करो। उसके साथ में जो डेपेंग बर्ड थी वह जल्द ही अब बुदा सील की तरफ बढ़ने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंग चैन कहता है ये सब यहाँ पर कुछ भी नहीं चलने वाला, ये सब कुछ बच्चे वाली चीजें हैं। उसके अगले ही पल यहाँ पर जो बुद्धा सील थी जो उसने अभी अभी बनाई थी, वो वहां पर जाकर सीधे उस डेपेंग बर्ड के साथ में टकराती है और उसके साथ में यहाँ पर वह वहीं पर ही चित हो जाती है और यहाँ पर ये पेंग को दूर छक्को की तरह उछाल दिया जाता है और उसके साथ में ये पेंग एक लास्ट टाइम वहां पर खड़ा होता है और उसको भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। वहां पर ये चंग कहता है ब्रोदर, ये क्या मैंने यहाँ पर तुम्हें किसी तरह से हैरान परेशान या डिसअपॉइंट तो नहीं किया है ना? तो उसके साथ में यहाँ पर अभी ये पेंग के तो मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, बस निकलता है तो खून निकलता है और उसके साथ में वह जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। अगले ही पल यहाँ पर सभी की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी, सबके मुंह देखने लायक थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लिन था उसकी तो हालत पूरी तरह से यहाँ पर खराब हो गई थी। ये क्या है? ये पेंग की तरह पावरफुल होने के बाद में एक ही मूव के अंदर हार गया। मैं भी यहाँ पर शायद अब यंग चैन का सामना नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वहीं यहाँ पर एल्डर जो तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुकी थी। मुझे पता था कि यहाँ पर हमारे एल्डर यंग ऐसे तो नहीं हारने वाले, ये हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज देते रहते हैं। वहीं अब यहाँ पर सभी डिसाइबल्स की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो जेंग लिन था ना, उसके साथ में एक डिसाइबल आता है और उससे कहता है ये वही है यंग चैन जिसने यहाँ पर हमारे दोनों भाइयों को मारा है। क्या ये वही है? लेकिन ये तो उस समय यहाँ पर ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट लेवल के नीचे ही तो था ना, लेकिन ये इस जगह पर कैसे पहुंच गया? ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? लेकिन वहीं अब उन दोनों की पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। तो यहाँ पर डिसाइबल कहता है अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जेंग लिन उसको बताता है तुम इसकी चिंता मत करो, हम जल्द ही इसके बारे में कुछ ना कुछ सोच लेंगे। ये पेंग, अब तुम यहाँ पर हार चुके हो। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर जू उछलते हुए वहां पर आ जाते हैं। सन, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या हो गया है? अब यहाँ जाकर पता चलता है कि वो उसका एक इकलौता बेटा था। तो वही दूसरी तरफ वो कहता है यंग चैन तुमने ये क्या किया? आखिरकार तुम इतने ज्यादा क्रूवल कैसे हो सकते हो? तुम यहाँ पर किसी के साथ में ऐसे कैसे कर सकते हो? तो यंग चैन उसको कहता है मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, उसकी ही गलती है। वो बहुत ही ज्यादा वीक है, उसको थोड़ा बहुत पावरफुल होना चाहिए था। मैंने को लगा कि यहाँ पर वो आराम से मेरी उस बुद्धा सील को जेल लेगा, नहीं मेरे कारण ये सब कुछ नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर जू को गुस्सा आता है, यू तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? अब वो अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगता है अगर इस बंदे को ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया गया और ये बड़ा हो गया तो उसके बाद में ये आगे आने वाले समय के अंदर ये बहुत बड़ा डिजास्टर हमारे ऊपर ला सकता है। अब इसका यहाँ पर मुझे कुछ करना होगा, मुझे यहाँ पर इसको आज ही मारना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है यंग चैन तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती की है, तुमने यहाँ पर यूनाइट सेक्ट के सभी रूल्स को तोड़ा है, मैं तुम्हें यहीं पर ही मारने जा रहा हूँ। टुडे इज योर लास्ट डे। वहां पर ऐसा कहता है और उसके साथ में वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तो वही यंग चैन मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है अच्छा मुझे सब पता है कि इसके सब ये बहाने बहाने बस मेरे को मारने के, अरे इनको कोई मतलब नहीं है क्या? लेकिन क्या ये वास्तव में सोचता है कि यहाँ पर वह मेरे को मार सकता है और वो भी यूनाइट सेक्ट के अंदर होने के बाद में? ना 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 बबुआ ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। आखिरकार यूनाइट सेक्ट के अंदर ये मेरा एरिया है, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके साथ में एक हाथ आता है और उस पाम अटैक को वहीं पर ही रोक देता है, जिसके साथ एपिसोड की शुरुआत होती है। और जो मास्टर ली होते हैं यहाँ पर अब यंग चैन को बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर मास्टर जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे तो उस समय यहाँ पर मास्टर ली जानते थे कि अभी यंग चैन की इतनी पावर नहीं हुई है कि वो मास्टर जू का शायद यहाँ पर सामना कर सके। तो इसी वजह से वो सामने आते हैं और कहते हैं मास्टर जू मुझे माफ करना, लेकिन आप यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे यून हाई सेक्ट का एक स्टूडेंट है और ये यहाँ का एल्डर भी है, इसी वजह से मुझे माफ करिएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसे चोट पहुंचाने की बिल्कुल भी कोशिश की तो उसके बाद में यहाँ पर आप हमारे एक एनिमी हो जाएंगे। इन वही मास्टर जू अब अपनी जगह पर रुक जाते हैं और फिर उसके बाद में कहते हैं
चल नालायक यहाँ से, हार गया, मेरी नाक कटवा दी। लेकिन वही अब वो मन ही मन के अंदर सोच रहे होते हैं, जब तक यहाँ पर ये मास्टर ली है ना, तब तक यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे इसके लिए एक दूसरा ही चांस ढूंढना होगा। एक दिन वेट करना, यंग चेन में वापस आऊंगा और तुमसे यहाँ पर ये सब कुछ बदला जरूर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वह मास्टर जू अपने उस नालायक को लेकर जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मास्टर ली कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये मैच तो खत्म हुआ, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई है जिसको अभी तक ये अपनी गिले से कोई दूर करने हैं या अपने आप को आजमाना है, तो आ सकते हैं यहाँ पर चैलेंज करने के लिए। यंग चेन यहाँ पर आप सभी के लिए तैयार है कोई यहाँ पर जो अभी भी यहाँ पर इसको कोई चैलेंज करना चाहेगा? इन मास्टर जेन अब अपने आप ही अलग ही चीज उछलने लगते हैं। अरे भाई, इस बंदे की फटकर चार हो गई थी, ये मत समझना कि भी इसकी सही में फटकर चार हुई है। अरे इसके दिमाग में कुछ ना कुछ कीड़ा वीड़ा देख रहा है, मेरे को पता है कि ये है ना एक नंबर का हरामी है बे। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, मास्टर ली आप भी क्या यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अनाउंस कर लिया ना, यहाँ पर वैसे भी हमें पता है कि यंग चेन का हम लोग कोई भी सामना नहीं कर सकते, और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है जो यहाँ पर यंग चेन का अभी किसी तरह से भी एक बाल भी बाका कर पाएगा। ये सही कहा आपने, सही कहा। वास्तव में अभी यहाँ पर शायद ही कोई होगा जो यंग चेन का यहाँ पर किसी तरह से सामना कर पाएगा। अब मास्टर ली को इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि आखिरकार आज उनकी नाक करती करती बच गई है, तो वह कहता है, तो ठीक है, आज मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को खत्म करता हूँ और यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ कि यंग चेन आज यूनाई सेक्ट के अंदर एक नया डिसाइबल बन चुका है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और आज इसको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि यूनाई सेक्ट के अंदर जो सील है उसके साथ में वो अपनी कल्टीवेशन आगे बढ़ा सके। उसकी वह बात सुनने के बाद में जितने भी डिसाइबल्स थे बहुत ज्यादा खुश थे। वास्तव में हमारे यहाँ पर एल्डर यंग बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ हाँ, आज हमारा यूनाइट सेक्ट का जो फेस था, जो नाक थी, वो करती करती बच गई है। वहीं उसके साथ में मास्टर ली बहुत ही ज्यादा खुश थे। वह कहते हैं, यंग चेन आज तुमने यहाँ पर पूरे यूनाइट सेक्ट की नाक कटने से बचा ली है। इज्जत का फलूदा हो जाता उसको आपने यहाँ पर बचा लिया है। इसी वजह से अगर आपको यहाँ पर कुछ कहना है, अगर आपको यहाँ पर कुछ और रिवॉर्ड चाहिए एक्सटर्नल सील के अलावा, तो आप अभी कह सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सीनियर, आपका धन्यवाद। यहाँ पर वास्तव में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा मास्टर ली कि मैंने यहाँ पर अपने यूनाइट सेक्ट की नाक को बचा लिया है और मैंने यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसके अलावा ये जूनियर अभी आपसे कुछ और नहीं कहेगा, मुझे भी कोई सा और रिवॉर्ड नहीं चाहिए। भाई यहाँ पर यंग चेन मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर मास्टर ली यहाँ पर मेरा एक एग्जाम ले रहे हैं, वह यहाँ पर मेरे बिहेवियर को देखना चाहते हैं कि आखिरकार क्या मैं लालची हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर अगर यूनहाई एंसेस्टर सील मेरे को मिल जाती है तो वही बहुत ज्यादा मेरे लिए अच्छा होने वाला है। लो बहुत अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए ये है, तुम इसके साथ में कुछ समय तक कल्टीवेशन कर कर अपने लेवल को यहाँ पर वुजोंग लेवल तक बढ़ा सकते हो। दूसरी तरफ यंग चेन जैसे उस सील को देखता है जो अभी अभी उसके सामने आई थी, तो उसको देखने के बाद में वो तो पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसके अंदर की जो स्पेशल पावर थी वह उसको महसूस कर पा रहा था। वह उस वाटरफॉल से बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ठीक है यंग चेन, ये लीजिए आपकी ये सील। वहीं दूसरी तरफ अब जहाँ पर वह सील उसको यंग चेन को दी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मास्टर जेंग अब सीधे यंग चेन की तरफ बढ़ने लगते हैं उससे वह सील लेने के लिए। यंग चेन मुझे वह सील दे दो। लेकिन यंग चेन अभी भी उस सील को ही ले रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मास्टर ली पूरी तरह से यहाँ पर चौंक चुके थे। यंग चेन संभल कर, लेकिन उसको पता था शायद ही वो यहाँ से बच पाए। वहाँ पर सभी के पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। अब तो यहाँ पर एल्डर चू को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी। किन्ना बाबू अन्ना, तूने यहाँ पर क्या यंग चेन को नॉर्मल बेटा बन समझ रखा है क्या? हा, तूने बहुत गलत समझ लिया। अगले पल यंग चेन अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है, जिसके साथ में ही वो वहाँ से बच जाता है। मुझे पता था कि ये लोग यहाँ पर ऐसा कुछ सोचकर आए होंगे, लेकिन क्या इनको पता नहीं है कि मैं इनका गुरु हूँ। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ले कहते हैं, मास्टर जेंग तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम मुझे अब ये बताओगे कि आखिरकार तुम्हारा यहाँ पर इरादा क्या है? नहीं, मास्टर जेंग कहता है, मास्टर ली मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें पहले नहीं बता रहा था, लेकिन अब मैं तो बताता हूँ कि मैं वास्तव में तुमसे वह सील लेना चाहता हूँ, बोरो करना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। क्या बोरो? ओए मुझसे, वो भी ये वाली सेल। क्या तुम यहाँ पर इसको बोरो कर रहे हो या फिर तुम इसके ऊपर रोबरी करने जा रहे हो? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, हाँ पहले मैं सोचा था कि इसको यहाँ पर मैं बोरो कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं देते तो उसके बाद में मेरे पास दूसरा प्लान था कि मैं इसको यहाँ पर छीन लेता। उसके साथ में ही वो अपनी एनर्जी को वहां पर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके साथ में यहाँ पर मास्टर लेकी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। क्या वुजोंग रिल्म थर्ड लेवल पे पहुंच गया ही है? यहाँ पर वो पूरी तरह चौंक चुके थे, क्योंकि वुजोंग रिल्म केवल एक रिल्म थी, उसके अंदर अलग अलग लेवल्स भी थे। भाई उस चीज को देखने के बाद में यहाँ पर मास्टर जंग कहता है,
क्या शौक लगा? तो मैं बताता हूँ, बात कुछ ऐसी है कि मैं कुछ समय पहले ही यहाँ पर अभी वूजोंग लेवल के ऊपर कल्टीवेट किया था, जिसके साथ में यहाँ पर मेरा ब्रेक थ्रू हो चुका था। जब वह यहाँ पर वह शब्द का है एपिसोड की शुरुआत होती है और वहीं पर ही हमें कि उस काइजन सेक्ट के मास्टर जेंग थे, उनके द्वारा यहाँ पर सभी को चीट करते हुए दिखाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर ली को पता था कि वास्तव में यहाँ पर ये एक तरह से रोबरी करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो वो मास्टर जू से कहता है, मास्टर जू आज यहाँ पर आपको हमारा साथ देना होगा कि यहाँ पर मास्टर जेंग सभी से दगा कर बैठे हुए हैं। इसी वजह से आइए जल्दी हम इनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रख देंगे। आई एम सॉरी मास्टर ली, लेकिन मुझे माफ कर देना। काइजन सेट के साथ में मेरे कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसी वजह से मैं इसके अंदर नहीं रह सकता। आप ही खुद इसको संभालिए। के साथ में मास्टर जू अब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, उससे पहले यहाँ पर जो मास्टर जेंग था वो पीछे से कहता है, कहाँ जा रहे हो मास्टर जू? यहाँ पर वास्तव में अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम यहाँ पर भाग जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें यहीं पर ही रहना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर जू कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और मैं इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब मास्टर जेंग तो पूरी तरह से पूरी बौखला चुका था। वह कहता है, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाओगे, पकड़ो उनको। और उसके साथ में यहाँ पर जो यूनहाई सेक्ट के डिसाइबल्स थे वह सभी सामने आ जाते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर मास्टर जो चौंक चुके थे वह क्या बोलते हैं, आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि यूनहाई सेक्ट के सभी डिसाइबल्स यहाँ पर इस तरह से जेन की बात मांग रहे हैं। कहीं मास्टर ली को भी समझ में नहीं आता, तो वो भी यहाँ पर उनसे कहते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर सभी डिसाइबल्स से उन सभी ने अपने कपड़ों को चीरहरण कर दिया था और फाड़ फाड़ कर अपने सिक्स पैक्स दिखाने की जगह यहाँ पर कपड़े दिखा रहे थे। बेचारा मास्टर ली, उसकी तो पूरी तरह से यहाँ पर अतरिया बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अचानक से उसके सभी डिसाइबल्स इस तरह से चेंज हो चुके थे। वही डिसाइबल्स कहते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम लोग साथ में सोए, साथ में नहाए, साथ में खाए, साथ में वो सब कुछ करे, उसके साथ में भी तुम यहाँ पर हमसे ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो? तो वहीं दूसरी तरफ सामने वाले डिसाइबल्स कहते हैं, वी आर अंडर कवर्स। ए भाई ये भाई सब डिसाइबल बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको देखकर तो ऐसे चितरी चितरी उड़ने के मन हो रहे हैं। वही दूसरी तरफ जेंग तो पूरी तरह से पागल वागल हो गया था। तुम्हें क्या लगा बाबुआ, यहाँ पर हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? ना 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 ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैंने यहाँ पर इस सब कुछ चीजों को पहले से पूरी तरह से प्रिपेयर कर रखा हुआ था। बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं, जिसके बाद में मैंने यहाँ पर यह सब कुछ रेडी किया था। इसके साथ में जंग आता है, ठीक है यहाँ पर मैं केवल यूनाई से कोई खत्म नहीं करने आया हूँ, यहाँ पर मैं इसके लिए राज नहीं करना चाहता। मैं इसके बाद में तुम्हारे तियान सेक्ट के ऊपर भी कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। तुम्हारे सभी डिसाइबल्स को मैं अपना बनाने वाला हूँ, तुम भी मेरे एक डिसाइबल बनकर रहोगे। साथ में मास्टर जू को गुस्सा आ जाता है, कमीने कहते हैं, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तू यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकता है? उसी तरह मास्टर ली यंग चेन से कहते हैं, यंग चेन अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और तुम्हारे पास में एक्सटर्नल सीन है, इसी वजह से इसको संभालो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मास्टर यंग चेन यहाँ से भाग रहा है, उसके पास में सील है। तो यहाँ पर अभी जेंग कहता है, तो उसको पकड़ो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मुझे वह एक्सटर्नल सील वापस से चाहिए। साथ में कुछ डिसाइबल्स अब सीधे यहाँ पर यंग चेन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर ली कहता है, क्रिमिनल लो होल जाओ और जल्दी से यहाँ पर यंग चेन को प्रोटेक्ट करो। तो उसके साथ में यहाँ पर अब मास्टर ली क्या कह चुके थे, वास्तव में ये बंदा तो पूरी तरह से हरामी था बे। अरे ये तो खून पीना चाह रहा था यंग चेन का, तो वास्तव में क्या ये उसको इस तरह से छोड़ सकते थे? हाँ हाँ ठीक है मास्टर ली, आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पर अभी यंग चेन का अच्छे से ध्यान रखने वाला हूँ। जिसके साथ में आप सभी यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि अभी इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। चलो चलो सभी चलो यहाँ से, हम लोगों के यहाँ पर यंग चेन का ध्यान रखने वाला है। जो भी यहाँ पर पूरी तरह से परेशान थी, ये क्या है? क्या वास्तव में यहाँ पर अभी लिन जेन को उस जगह पर भेजा जा रहा है? लेकिन ये लिन युई तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये अभी यंग चेन को प्रोटेक्ट नहीं, उसको मारने की कोशिश जरूर करेगा। एल्डरसन चलिए जल्दी से, हमें यहाँ पर उसे बचाना होगा। उसके साथ में वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे वो वहाँ से निकलते हैं, दूसरी तरफ एपिसोड यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट में